जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। 15 तारीख को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया। सूर्य देव कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में ट्रांजिट किए और मीन राशि जो जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि में सूर्य का जाना मतलब मीन खरमास का भी प्रारंभ बोला जाता है। तो ये एक ऐसा समय है जिसके बहुत बड़े और लंबे प्रभाव देश और दुनिया के हालातों के ऊपर पड़ते हैं और इन प्रभावों का असर खास तौर के ऊपर कर्म फलदाता शनिदेव के ऊपर भी पड़ने वाला है, क्योंकि शनिदेव भी अस्त होने वाले हैं अब आगे। और सूर्य का शनि के साथ में मिलन मतलब एक ऐसा संबंध जिसको ज्योतिषीय आकलन से अच्छा नहीं माना जाता। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं तो शुक्र देव भी विद्यमान है पहले से, तो सूर्य शुक्र और शनि की युति, वहीं पर 18 तारीख को चंद्रमा भी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। तो ये एक चतुर्ग्रह योग और त्रिग्रह योग का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। और जब दो या दो से ज्यादा ग्रह किसी एक राशि के अंदर रहते हैं तो उस राशि को एम्पावर कर देते हैं और उसके अलग अलग परिणाम हमारे को देखने को मिलते हैं। अगर मैं ब्रह्मवत संहिता की बात करता हूं तो उसमें कहा गया है कि जब भी इस प्रकार के परिणाम होते हैं और खास तौर के ऊपर सूर्य, चंद्रमा और मंगल अगर इन्वॉल्व हो या फिर सूर्य, चंद्रमा और खास तौर के ऊपर शनि इन्वॉल्व हो तो प्राकृतिक घटनाएं एक बारी फिर से उत्पन्न होने लगती हैं और उस साल बड़ी तौर के ऊपर गर्मी और बड़ी तौर के ऊपर संभावनाएं सूखे जैसी पड़ती हुई नजर आती हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान परिस्थितियों के अंदर भी देखते हुए युद्ध जैसे हालात एक नया मोड़ लेते हुए नजर आते हैं और ये युद्ध का माहौल कहीं ना कहीं देश और दुनिया के ऊपर ट्रेड के ऊपर असर डालता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे युद्ध की बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के कारण उत्पन्न होने वाली वो परिस्थितियां जो देश और दुनिया के हालातों के ऊपर डायरेक्टली असर करेंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा। तो कुंभ राशि के अंदर मंगल और राहु की युति ऑलरेडी बनी हुई है, वहां पर बुध भी विराजमान है और बुध का विराजमान होने का मतलब है कि ये तीनों ग्रह अंगारक को प्रबल कर रहे हैं और वाणी और कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो मीन राशि के अंदर भी त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है और त्रिग्रही योग एक नहीं दो त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है, एक कुंभ के अंदर एक मीन के अंदर, और मीन में अब चतुर्ग्रही योग भी 2 दिन के लिए बनेगा। तो जहां पे सूर्य और शनि आपसी संबंध जो बन रहा है, यह संबंध एक्चुअली में सूर्य पिता माने जाते हैं शनि के और शनि उनके पुत्र माने जाते हैं। तो ये कारक बनाते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशंस के बदलाव का, ये कारक बनाते हैं सरकारी लोगों का, ये कारक बनाते हैं सरकारी पदों पर बैठे, उच्च पदों पर बैठे आसीन व्यक्तियों का। तो इस समय के अंदर सरकार के अंदर हलचलें तेज हो जाती है, इस समय के अंदर न्यायपालिका स्लो डाउन होती है और सरकारी व्यवस्थाएं आगे बड़े तौर के ऊपर बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देती है, क्योंकि शनि का जो डायरेक्टली एक कनेक्शन बनेगा जिसके कारण से विरोध करने वाली स्थिति, जिसके कारण से ये कहिए कि एक ऐसे प्रतिनिधित्व करेगा ऐसी चीजों का जिसमें वो पिता के आगे ना तो खड़ा हो पाएगा ना ही अपनी बातों को रख पाएगा। तो यहीं पर अपने मन के अंदर झुंझलाहट लेकर के बैठ करके आगे बढ़ने की स्थिति इस टाइम के ऊपर विरोध तत्वों को जन्म देती हुई नजर आती है। यहीं पर नौकरी करने वालों के ऊपर संकट मंडराते हुए नजर आते हैं, यहीं पर नौकरियों से ले ऑफ होते हुए नजर आते हैं, आपके आपसी संबंध बिगड़ते हुए ऑफिस के अंदर नजर आए, पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए नजर आए। ये बहुत बड़े तौर के ऊपर उत्पन्न होने वाली हानियों को दिखाता है। जनता विरुद्ध हो जाती है सरकार के और सरकार के फैसले बार बार जनता को प्रदर्शन करने पर मजबूर कर देते हैं, आंदोलन करने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार की स्थितियां पूरे विश्व के अंदर असर डालती हुई नजर आती है। केवल भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो देश और दुनिया के लिए है, तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। इस टाइम के ऊपर की स्थितियां कई बार इतनी बिगड़ जाएं, जनता इतना पैनिक क्रिएट कर दे कि आप वहां के सत्ताधिकारी पद त्याग कर दे या पद त्याग करने पर मजबूर हो जाएं या अपने फैसलों को बदलने पर मजबूर हो जाएं। इस प्रकार की स्थितियां बनती हुई नजर आती दिखाई देती हैं। तो ये वर्तमान के हालातों को पूरी तरीके से विकट परिस्थितियों में डालने का काम करती हुई नजर आएगी।
लेकिन इस बार का सूर्य का परिवर्तन कहा जा रहा है कि कुछ अच्छे परिणाम भी दे रहा है। अच्छे परिणाम अध्यात्म के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, अच्छे परिणाम चीज़ों को व्यवस्थित करने का कार्य करेंगे। नहीं तो उसके विपरीत जब बाकी ग्रहों की युति भी देखेंगी तो भावनात्मक स्थिति के ऊपर असर डालने वाले परिणाम भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये गंभीर समय चीज़ों को एक नवीनीकरण की ओर तो जरूर लेकर के जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की आखिरी जो राशि मीन राशि मानी जाती है उसके बाद में एक नया उद्गम शुरू होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अनचाहे विवाद और अनचाही ज्ञान बहुत बड़े तौर के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये एक ऐसा समय होता है जहां पे मीन खरमास जो प्रारंभ होता है और जिसके बाद में बहुत सारे बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अच्छे कार्य वर्जित माने जाते हैं। यहीं पर बाहरी वायुमंडल के अंदर होने वाले प्रभाव बढ़ जाते हैं। सूर्य जन्मास के लिए बड़े तौर के ऊपर बदलाव करता है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसी स्थितियों की जिसके अंदर आप लोगों को सरकारी व्यक्ति बड़े तौर के ऊपर अपने अधिकारों का कई बार गलत प्रयोग कर लेते हैं और गलत प्रयोग करने के कार्य में आधिकारिक तौर के ऊपर उनके ऊपर भी मुसीबतें आती हुई नजर आती हैं। क्योंकि 34 दिन के लिए शनिदेव अस्त है, लेकिन उसके बाद में जब शनि का उदय होगा तो परिणाम स्वरूप न्याय सेक्टर को बहुत बड़े तौर के ऊपर हिला करके रख देंगे। जो काम उनके रुक गए थे उनको तेजी से पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हेल्थ सेक्टर के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आती है। लोगों के स्वास्थ्य के अंदर परेशानियां उत्पन्न होती हुई नजर आती है। किसी ना किसी हॉस्पिटल या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र या फिर अन्य क्षेत्रों के अंदर जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हो, यहां पे रुकावटें और विवाद के कारण बनते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। क्योंकि अभी 2 अप्रैल तक का चल रहा अंगारक योग भी बड़े तौर के ऊपर चीजों को व्यवस्थित नहीं होने देता, परेशानियों में डालता हुआ नजर आता है। यहीं पर जीवन के अंदर तनाव और जो लोग माइग्रेन से पीड़ित हैं, दिमागी समस्या से पीड़ित है, सर की बीमारी से पीड़ित है, उनके ऊपर खास तौर के ऊपर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आता है। तो ये समय है जो एक नए बदलाव को हमारे सामने ला रहा है, नई रूपरेखा को हमारे सामने ला रहा है। लेकिन इसको समझना और इसको जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर एक लंबी बारी खेलता हुआ नजर आएगा। जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता और सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद में उत्पन्न होने वाले बदलाव जो अगले, अगर मैं ग्रहण काल से देखता हूं तो ग्रहण काल के असर को भी आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे सामने परिणाम और देश और दुनिया के हालातों को पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। तो आगे आगे देखेंगे क्या उत्पन्न होता है, क्योंकि अब शनि के अस्त होने का एक महत्वपूर्ण प्लेनेट जो अस्त होंगे उसका प्रभाव देश और दुनिया के ऊपर क्या पड़ेगा, इसके बारे में अगले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। मेरे को यहीं पर इजाज़त दीजिए अपनी वाणी को विराम देते हुए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।